हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 5। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 1 से 4 तक। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पिछले गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं टाइप 5 प्रकार के प्रश्न। टाइप 5 प्रकार इस चैप्टर का अंतिम टाइप होगा। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तुलनात्मक क्रम परीक्षण से अर्थ यह है कि उसके अंदर हम लंबाई से, उम्र से तथा भार से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन भारी है, कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से हमें सवाल में कॉन्सेप्ट दिए होंगे और उसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। हमें सबसे पहले बड़े और छोटे का सिंबल पता होना चाहिए। एक ये सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है। बड़े जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह है खुला दिखाई देता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये मुंह है बंद दिखाई होता है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल 1 के अंदर दिया गया है ए बी से बड़ा है। ए है ना, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। जो बड़ा है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह है खुला दिखाई देगा और जो छोटा है उसकी तरफ ये कम दिखाई देगा या यहाँ से बंद दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी से बड़ा है। ए है ना, वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। उसके बाद में क्या दिया गया, लेकिन सी से छोटा है। किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ए का, क्योंकि ए है ना बी से बड़ा है। तुलना किसके साथ हो रही है, ए के साथ। तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से क्या है, छोटा। ये सी से छोटा होगा तो इसका ये चिन्ह का मुंह इस बंद इस ए की ओर और सी बड़ा होगा तो सी की और ये चिन्ह खुला दिखाई देगा। कहने का मतलब ए है ना, वो बी से तो क्या है, बड़ा है और सी से क्या है, छोटा है। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। इस प्रकार ही हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसी से रिलेटेड है, उसकी भाषा चेंज है और भाषा को हमें समझना है और उससे हमें एग्जाम में प्रश्न हल करने हैं। तो 2 नंबर के अंदर क्या है, ए बी से बड़ा है। ए है ना, वो बी से क्या है, बड़ा है। ए बी से बड़ा है, जो सी से छोटा है। ए ना बी से बड़ा है और जो आ जाए लेकिन है जो सी से क्या है, छोटा है। अगला एग्जाम्पल भी इसी प्रकार इससे से रिलेटेड है, भाषा थोड़ी चेंज है उसकी भी। उसके अंदर क्या है, ए बी से बड़ा है। ए है ना, बी से तो क्या है, बड़ा है पर उतना नहीं जितना सी है, लेकिन उतना नहीं है जितना सी है। लेकिन कहने का मतलब जितना सी बड़ा है उतना नहीं है। तो ये ए सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा भी क्या है, सी है। तो इस तीनों एग्जाम्पल है तो एक ही, लेकिन इनकी भाषाएं क्या है, चेंज है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, ये हमें बताना है। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है वैसे हम लिखते रहेंगे और हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है, छोटे बड़े का चिन्ह का उपयोग करेंगे या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करें। बी से ए बड़ा है। बी से ए बड़ा है, ये बी है, इससे कौन बड़ा है, बी ए बड़ा है। तो ए की तरफ चिन्ह का खुला मुंह आ गया और बी से ए बड़ा है। परंतु सी से छोटा है। सी से छोटा कौन है, बी। यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है, बी से ए बड़ा है, जिक्र हो रहा है ए का। परंतु सी से छोटा है। ए है ना, वो किससे छोटा है, बी सी से छोटा है।
आगे क्या दिया है, ई से डी छोटा है, ई से डी क्या है, छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यहाँ पे जिक्र किसका, डी का। किस से है, ई से डी छोटा है तो जिक्र डी का हो रहा है, परंतु ए से बड़ा है। डी है वो क्या है, ए से क्या है, बड़ा है भी। डी ए से क्या है, बड़ा है। उसके बाद में यदि सी आई यू में डी से छोटा हो, सी आई यू में किससे छोटा हो, डी से छोटा हो, तो आई यू में सबसे बड़ा कौन है, आई यू में सबसे बड़ा हमें बताना है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है अभी, ए है, यहाँ पे ए है। अब देखेंगे ए से भी बड़ा कोई और है, ए से बड़ा है भी सी है, ए से बड़ा कौन है, सी है। अब देखेंगे सी से बड़ा भी कोई और है, सी से बड़ा है भी डी है। डी से भी बड़ा देखेंगे, डी से बड़ा कौन है भी, डी से बड़ा है ई। इसका उत्तर क्या आ गया, ई। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ई आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 5 मित्रों में से बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है परंतु डी बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है, सबसे नाटा कौन है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे लिखते रहेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 5 मित्रों में बी से ए नाटा है, ये क्या है भी, बी। इससे नाटा का मतलब छोटा, बी से ए नाटा है, ए क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। परंतु ई से लंबा है, कौन है भी, किसके बारे में जिक्र, ए के बारे में जिक्र है। परंतु ई से लंबा है, ए है वो क्या है, ई से क्या है भी, लंबा है। उसके बाद में तो सी बी से कुछ लंबा है, सी है बी से कुछ क्या है, लंबा है। परंतु डी बी से कुछ नाटा है, डी है वो क्या है, बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है। यहाँ पे किसका जिक्र है, डी का। डी बी से कुछ नाटा है, डी बी से है तो डी का जिक्र, डी बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है। डी है ना वो ए से क्या है, कुछ लंबा है। तो हमें सबसे नाटा बताना है। यहाँ पे हम सबसे नाटा देखेंगे ए से कोई नाटा है भी, ए से भी नाटा है, कौन है, ई से कोई नाटा है कि नहीं है, नहीं है, ई से भी नाटा कोई नहीं है। तो इसका उत्तर भी क्या आ गया अभी, ई आ गया। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या आ गया, ई। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ई आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य स्थितियों में कौन होगा। तो सबसे पहले जैसे दिया गया वैसे लिखते रहेंगे। बी से ए अधिक अमीर है, बी से कौन अधिक अमीर है भी, ए अधिक अमीर है। उसके बाद में ए से सी अधिक अमीर है, ए से अधिक अमीर कौन है भी, सी है। उसके बाद में सी से कौन अधिक अमीर है, डी, सी से अधिक अमीर है, डी है। उसके बाद में हमें दिया गया ई सबसे अधिक अमीर है, ई क्या है, सबसे अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त क्रम में बिठाना है। तो सबसे बड़ा भी कौन यहाँ पे है, ए क्या है, बी से क्या है, बड़ा है, ए बी से बड़ा है। और ए से कौन बड़ा है भी, सी बड़ा है, ए से कौन बड़ा है, सी बड़ा है। और सी से कौन बड़ा है भी, डी बड़ा है। और डी से कौन बड़ा है भी, डी से भी बड़ा है ई। तो इसके बीच में कौन आ गया भी, सी। इनके मध्य में कौन है, सी है। इसका उत्तर क्या आ गया भी, ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या आ गया, सी आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 मित्रों के एक समूह में ए बी से भारी है, ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है। उसके बाद में बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। बताएं कि इनमें सबसे भारी कौन है। सबसे पहले हमें दिया गया है ए बी से भारी है, ए है ना वो क्या है, बी से भारी है। उसके बाद में सी डी से हल्का है, सी है
वो डी से क्या है, हल्का है। दोबारा पढ़ते हैं, ए बी से भारी है, ए भारी है बी से और सी हल्का है डी से। उसके बाद में बी डी से हल्का है, बी है डी से क्या है, हल्का है, बी डी से हल्का है, लेकिन ई से भारी है। कौन भी, बी है ना, ई से क्या है, भारी है, बी ई से क्या है, भारी है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी हमें बताना है। इस प्रकार के प्रश्न में एक ही संबंध निकले तो हमें क्या, हम एक रेखा में अंकित करेंगे। देखो इनमें सबसे भारी ए आ रहा है, तो ए का किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं है इन तीनों में से, तो इसको हम पंक्ति में लिखेंगे। या हम इस ऐसे प्रश्नों का हम ए का किसी से रिलेशन नहीं है, जो सबसे भारी दिख रहा है उसका किसी से रिलेशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। पंक्ति में लिख के इसको हम कैसे हमें बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विपुल हंस से लंबा है, विपुल है ना, वो क्या है, हंस से लंबा है, हंस से क्या है, लंबा है। उसके बाद में हंस आनंद से लंबा है, हंस है वो क्या है भी, आनंद से लंबा है, हंस क्या है, आनंद से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है। आलोक अशोक से लंबा है, आलोक है वो किससे लंबा है भी, अशोक से, आलोक लंबा है अशोक से। अशोक हंस से लंबा है, अशोक लंबा है हंस से, अशोक लंबा है हंस से। इसके बाद में हमें पूछा गया है कि बताइए कि इनमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा क्या है, विपुल, सबसे लंबा क्या है, विपुल दिख रहा है। तो इसके अंदर विपुल का किसी के साथ संबंध नहीं है, विपुल का किसी के साथ संबंध नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते, किसी एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध नहीं होगा। यहाँ पे विपुल सबसे लंबा है और विपुल का हंस के साथ संबंध है। इसके बाद में विपुल का हंस के साथ में संबंध है, लेकिन विपुल का किसी और तीसरे के साथ में संबंध नहीं है इसके अलावा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा ये रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, आपको अगला नया चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।